आइए आज के वीडियो में पढ़ते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट ई और शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी और इसको सी भी कहते हैं, क्या रिलेशन होता है। देखिए हमने एक फिगर बनाया है जो कोई क्यूब है उसके फ्रंट व्यू को या सामने वाला जो फेस है उसको शो कर रहा है। ठीक, कोई क्यूब है उसके सामने वाला फेस है ए बी सी डी जो ब्लैक कलर का है, आपको दिख रहा होगा चतुर्भुज टाइप। ठीक, इस पे जो है ये नीचे जो है इसका ए बी जो आर्म है वो फिक्स है। अब इस पे डीसी पे एक शियर फोर्स वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? शियर फोर्स एफ। इसकी वजह से इसमें शियर स्ट्रेस क्यू और टाउ डेवलप होगा। ठीक है, जब इस पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगा तो इसमें थोड़ा सा बेंडिंग होगा, झुकाव होगा। झुकाव कितना होगा? फाई। शियर स्ट्रेन कितना? आप जानते हैं फाई क्या होता है? शियर स्ट्रेन होता है कर्तन विकृति। जब इस पे शियर फोर्स वर्क करेगा तो शियर स्ट्रेस क्यू और टाउ जिसको कहते हैं डेवलप होगा। अब ये डायरेक्शन इसका राइट साइड में है क्यू या टाउ का। अब चूंकि यहाँ पे नीचे फिक्स है तो लेफ्ट साइड में भी शियर स्ट्रेस इसी के बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। ठीक है, जो इसको चाहेगा कि ये झुके ना। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसके वजह से शियर स्ट्रेन फाई डेवलप होगा। शियर स्ट्रेन फाई डेवलप होगा। अब देखिए इसका डायगोनल दोनों जो है, एक बीडी का क्या है? बी डैश डी डैश। अब देखिए बीडी का भी हम बना ही देते हैं इसमें। देखिए जो बीडी है उसका कंप्रेशन होता है, उसमें घटाव होता है, कम हो रहा है। और जो AC है वो AC डैश है, मतलब उसकी लंबाई बढ़ रही है। इस नाते हमने साइन लगाया हुआ है बढ़ने का। ठीक है, टेंसाइल का। और जो BD है वो BD डैश है, मतलब कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, घट रहा है लंबाई। अब क्या हम निकालेंगे कि थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको निकालना है कि मान लीजिए कि अब जो AC है उसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा। भाई AC जो है AC डैश में चेंज हो रहा है। अब हम करेंगे क्या, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। C से AC डैश पे लंब डाला, C से AC डैश पर लंब CE डाला, लंब C डाला तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और मान रहे हैं कि जो इसमें थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है, CC डैश बहुत छोटा है, CC डैश बहुत छोटा है। ठीक है, अब देखिए ये चूंकि चतुर्भुज है, स्क्वायर है, अब जो डायगोनल हमने खींचा है AC, तो ये एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और ये जो C हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल CEC डैश, इसमें एंगल CC डैश E, ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि CC डैश बहुत छोटा है, मतलब ये पास बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये एंगल जितना होगा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CC डैश E, ये दोनों क्या होगा? 45 डिग्री होगा। अब हम निकालेंगे डायगोनल AC में स्ट्रेन इन AC या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जाहिर सी बात है जब ये झुकेगा तो शियर स्ट्रेन फाई होगा और इसका जो AC वाला डायगोनल है वो बढ़ेगा और जो BD डायगोनल है वो कंप्रेस होगा या कम होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यही होता है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? AC डैश में हो रहा है तो AC डैश माइनस AC अपॉन AC हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने C से E पे लंब डाला 90 डिग्री का, ठीक।
अब सी और ई बहुत करीब हैं, तो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए, बिल्कुल पास पास है, ठीक है, बिल्कुल पास पास मानना है, पास पास है, तो ए सी इज इक्वल टू ए, तो हो जाएगा ई ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए ई अपॉन ए सी। अब ए सी डैश माइनस ए ई, देखिए ए सी डैश यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक ए ई, तो क्या बचा ई सी डैश, दैट इज ई सी डैश अपॉन ए सी। इक्वेशन नंबर हम 1 अगर मान रहे हैं, ठीक। अब हमको कुछ नहीं करना है, ए सी पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब स्मॉल ई ए सी हमको फाइंड आउट करना है, जो कि फाइंड आउट तभी हो सकता है जब ई सी डैश और ए सी अलग अलग हमको पता चल जाए, ठीक है। तो हमको ई सी डैश निकालना है, इसी डैश के लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल सी ई सी डैश में हम cos 45 डिग्री ले लेंगे। cos 45 डिग्री जब लेंगे तो cos थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण, तो ई सी डैश अपान सी सी डैश हो जाएगा, ठीक। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल सी ई सी डैश में cos 45 डिग्री इज इक्वल टू ई सी डैश, यही तो बेस होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, सी सी डैश, दैट इज 1/√2 इज इक्वल टू ई सी डैश अपॉन सी सी डैश, दैट इज ई सी डैश हमको निकालना था, ई सी डैश क्या हो जाएगा, ई सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा सी सी डैश अपॉन √2। ई सी डैश तो हमको मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अगर ए सी पता चल जाए तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में, अब इसमें भी cos 45 डिग्री हम ले लेते हैं, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब cos 45 की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 1/√2 ट्रिग्नोमेट्री से होता है, 1/√2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। जहाँ कहीं भी असुविधा होगी वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा, और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको ए सी निकालना है, ठीक। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √2 बी सी। अब ध्यान दीजिए अपने को वैल्यू मिल गया हमारा ई सी डैश और ए सी, ई सी डैश और ए सी। अब कुछ नहीं करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ए सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ई सी डैश एंड ए सी इन 1 में पुट कर देंगे, तो ई ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, तो ध्यान दीजिएगा वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ई सी डैश इज इक्वल टू सी सी डैश बाई √2 आ जाएगा, और ए सी इज इक्वल टू है √2 बी सी। अब फाइनली आ जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो सी सी डैश अपॉन 2 बी सी आ जाएगा, सी सी डैश अपॉन 2 बी सी आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब मैं इसको ध्यान से मिटाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। अब वीडियो पॉज करके देखिएगा और फिर आगे इसका कनेक्शन जोड़ लीजिएगा। मैं मिटाने जा रहा हूँ, ऊपर लिखूंगा इसको, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके। तो मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। फिगर बने रहना बहुत ही जरूरी है, फिगर बने रहना बहुत जरूरी है, इस यहाँ पे फिगर मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। नाउ ई ए सी इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन 2 बी सी। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल सी डैश सी बी में, चूंकि
ट्रायंगल सी डैश सी बी में अगर हम देखिए ये फाई है तो जाहिर सी बात ये भी फाई होगा, शियर स्ट्रेन tan फाई ले लें tan, और ये बहुत कम होता है, इतना याद रहे, इतना कम होता है कि शियर स्ट्रेन वाले हमने आपको बताया था कि tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फाई बहुत कम है तो tan 0 ले लेंगे, अब 0 से कम तो होगा नहीं, tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है तो tan फाई इज इक्वल टू फाई हो जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू सी सी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ये BC हो जाएगा। तो CC डैश अपॉन BC, चूंकि फाई बहुत कम है सो tan फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC। अब tan फाई इज इक्वल टू फाई कहाँ से आता है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए tan 0 इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से 0 होता है, तो अगर 0 की जगह फाई रख दे तो क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू फाई हो जाएगा। बस यहाँ से आया समझ लीजिए इतना, ठीक है। फाई बहुत छोटा है तो tan फाई इज इक्वल टू फाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए फाई की वैल्यू आ गई हमारी CC डैश अपॉन BC। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में ये वाला, देयरफॉर EAC इज इक्वल टू, अब CC डैश इज इक्वल टू फाई आ गया तो यहाँ पे फाई रख देंगे, फाई बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, फाई बाई 2। अब हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, वी नो मॉडुलस, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी Z इज इक्वल टू कर्तन प्रतिबल Q अपान कर्तन विकृति फाई। ये फार्मूला होता है, मैंने पहले आपको बता चुका है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। कैपिटल G इक्वल टू Q अपान फाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं, नीचे वाला भी है, जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा, मिट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान G, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाई की जगह Q अपान G रख दें इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 EAC इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 2G, इक्वेशन नंबर 3 हम मान लेंगे, ठीक है। ये AC जो हमारा डायगोनल है उस पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आ गया Q अपान 2G, वेयर Q इज द शियर स्ट्रेस एंड G इज इक्वल टू शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखिए AC का जो स्ट्रेन है, AC का जो स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन भी है, स्ट्रेन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका और है। आप जानते हैं हुक्स लॉ से जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट होता है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा और हम मिटा देते हैं ऊपर, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसको देखिएगा, ठीक है। अगेन स्ट्रेन इन AC। अब देखिए स्ट्रेन इन AC क्या हो जाएगा, AC की वजह से जो AC के कारण तनाव विकृति, ठीक है, क्योंकि ये एक तरफ बढ़ रहा है, जब एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटता है, तो उसको हम माइनस ले लेंगे, माइनस BD के कारण संपीड़न विकृति, संपीड़न मतलब कंप्रेशन। अब EAC इज हो जाएगा
Q अपॉन E। क्यों? क्योंकि Q जो है यहाँ पे स्ट्रेस है। अब आप जानते हैं हुक्स लॉ से क्या जानते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू E होता है। तो दैट इज E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। हालांकि यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस सिग्मा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस Q डेवलप हो रहा है, ठीक है, जो कि स्मॉल इज इक्वल टू Q बाई E हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया माइनस, चूंकि कंप्रेशन जो होता है वो खुद में अपने आप में माइनस होता है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट लिख देते कि AC के कारण तनाव विकृति प्लस BD की वजह से कंप्रेशन स्ट्रेन या संपीड़न विकृति प्लस कर देते, नहीं तो आप ऐसे कर देंगे Q अपॉन M इंटू E, वेयर 1/m इज द पॉइसन रेशियो। 1/m इज इक्वल टू पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, चूंकि 1/m इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, इसको देख के समझ जाइएगा पॉज करके वीडियो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्मॉल ई, यही तो है, स्मॉल ई हमको निकालना है। स्मॉल ई इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यही तो कंप्रेशन स्ट्रेन होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई M। अब E की वैल्यू है Q बाई E, तो हो जाएगा Q बाई M इंटू E। अब ये यहाँ से आया, ये मैं सोचिएगा कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया कि भाई लंबाई AC बढ़ रहा है ना, तो जो BD है वो उसमें कंप्रेशन होगा, वो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस Q बाई ME, Q बाई ME हो जाएगा, ठीक है। अब EAC इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे Q बाई E कॉमन हो जाएगा, Q बाई E कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान, नहीं माइनस में होगा, सॉरी ये गलती हो गई, नोट करिएगा, यहाँ माइनस में होगा, क्योंकि संपीड़न है, कंप्रेशन है, तो माइनस हो जाएगा। दैट इज ये मिलके हो जाएगा 1 बाई M, इक्वेशन नंबर 4। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या था कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एट द AC डायरेक्शन, टेंसाइल स्ट्रेन जो हो जाएगा EAC, वो इक्वेशन नंबर 3 में था Q बाई 2G। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तीनों चार को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा हमारा Q अपॉन 2G इज इक्वल टू Q अपॉन E ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई M। Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा फाइनली जो रिलेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू आएगा 2G 1 प्लस 1 बाई M। और 1 बाई M जो होता है पॉइसन रेशियो, इसको म्यू भी कहते हैं, क्या कहते हैं? म्यू। 2G 1 प्लस म्यू, म्यू इज द पॉइसन रेशियो और वैल्यू इज 1 बाई M। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। इलास्टिक कांस्टेंट या यंग्स मॉडुलस कैपिटल E इज इक्वल टू 2 इंटू शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू 1 प्लस पॉइसन रेशियो, या 1 प्लस 1 अपान M, या 1 प्लस 1 अपान म्यू, सॉरी 1 प्लस म्यू, क्योंकि म्यू ही तो 1 बाई M है। अब यहाँ पे थोड़ा समझ जाइएगा कि जो हम एक और तरीका है शियर स्ट्रेन निकालने का, कि भाई जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, इसको खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर सर्कुलर है तो टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो लंबाई में जो होगा स्ट्रेन होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो लेटरल स्ट्रेन होगा उसमें इसका डायमीटर घटेगा। सेम वही चीज़ है कि जब खिंचाव होगा तो AC बढ़ेगा लेकिन BD घटेगा। तो स्ट्रेन इन AC के लिए AC के कारण तनाव विकृति माइनस हम करेंगे BD के कारण संपीड़न विकृति। हम चाहें तो यहीं पे प्लस लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा हम रूल से चलते हैं, तो AC के कारण तनाव विकृति हम यहाँ से लाएंगे हुक्स लॉ से, देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो। तो Q बाई E माइनस
अब चूंकि कंप्रेशन है तो माइनस से अपने आप में खुद हो जाएगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम मानते हैं पॉजिटिव और लेटरल स्ट्रेन को हम निगेटिव मानते हैं, तो ये लेटरल स्ट्रेन है। अब ये कहाँ से आया है, तो ये 1/m इज इक्वल टू पॉइसन रेशियो होता है, 1/m इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्मॉल ई, वेयर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू E/m हो जाएगा। अब चूंकि E इज इक्वल टू Q बाई कैपिटल E हुक्स लॉ से होता है। अब यहाँ पे Q क्यों, क्योंकि सिंपल स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस वर्क कर रहा है, वही सिंपल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, जो सिग्मा होगा वो Q के हम बराबर ले लेंगे। ये मत बार बार सोचिएगा कि यहाँ सिग्मा होना चाहिए था, तो सिग्मा नहीं होगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस होगा। ओके, तो Q बाई E माइनस माइनस Q बाई M प्लस E, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। EAC इज इक्वल टू Q बाई कैपिटल E ब्रैकेट में 1 + 1 बाई M। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या था, सेम यही चीज़ था कि EAC स्मॉल EAC इज इक्वल टू Q बाई 2G। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, दैट इज Q बाई 2 इज इक्वल टू Q बाई कैपिटल E ब्रैकेट में 1 + 1 बाई M। Q कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 + 1 बाई M। यही रिलेशन होगा कैपिटल E और कैपिटल G में, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट या यंग्स मॉडुलस कैपिटल E और शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल G। 1/m पॉइसन रेशियो होता है, जिसको हम म्यू भी कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1/m। तो आ जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 + म्यू। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छे से वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा आपके लिए वो आपके लिए अच्छा होगा, लाभप्रद होगा। ठीक है, तो ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।